नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SCN न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोटका मुसाबनी क्षेत्र की कई वारदातों में जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गुड़ाबांधा में 3 शादियां करने वाले जीजा की साले ने कर दी हत्या। जंगल में स्थित कुएं से मिली लाश। 2 किशोरों समेत 4 पकड़ाए। कोटका क्षेत्र के चोरी के मामलों का भी हुआ खुलासा। 4 गिरफ्तार। स्कॉर्पियो बाइक नकद भी हुए बरामद। जमशेदपुर के सोनारी में टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ मना नेस्ट का चौथा स्थापना दिवस समारोह। मुख्य अतिथि अर्जुन मुंडा व अन्य अधिकारियों ने किया समारोह का उद्घाटन। ट्राइबल कल्चरल सेंटर में आयोजित हुआ समारोह। आदिवासी समाज को शिक्षित बनाने वाले कई शिक्षकों का हुआ सम्मान। और वर्ष प्रतिपदा पर कलश स्थापना के साथ हुई वासंतिक नवरात्रि की शुरुआत। जगह जगह कलश स्थापना कर मां शैलपुत्री का हुआ पूजन स्तवन। जमशेदपुर में अनेक जगह कलश स्थापना के साथ शुरू हुए अनुष्ठान। आइए बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम पुलिस को पोटका मुसाबनी क्षेत्र के 2 मामलों में मिली बड़ी सफलता की। पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने जिले के पोटका एवं मुसाबनी प्रखंड क्षेत्रों में घटी हत्या एवं चोरी से संबंधित कई आपराधिक घटनाओं का खुलासा कर उनमें शामिल 2 किशोरों सहित कुल 8 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने सभी मामलों में साक्ष्य एवं चोरी गए सामानों की बरामदगी भी की है। डॉक्टर एम तमिल वनन ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला पुलिस को मिली महत्वपूर्ण सफलता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुसाबनी प्रखंड के गुड़ाबांधा थाना अंतर्गत माड़ोतोलिया दुमासाई टोला के 35 वर्षीय लादू हाईबुरू के गायब होने के मामले का खुलासा हो गया है। उन्होंने बताया कि मुसाबनी डीएसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में लादू हाईबुरू के लापता होने की जांच कर रही टीम ने माड़ोतोलिया गांव से 10 किलोमीटर दूर जंगल स्थित कुएं से उसका शव बरामद किया, जिसकी उसके परिजनों ने शिनाख्त की है। उन्होंने बताया कि लादू ने 3 शादियां की थी, जिनमें से एक पत्नी के भाइयों ने ही उसकी हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने इस संबंध में गांव के ही सिंगराई सोए, डुमरिया के नुदाईडी निवासी सनातन सोए एवं 2 नाबालिग किशोरों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि चारों ने पूछताछ में हत्याकांड में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली है। 35 साल की उम्र लादू हाईबुरू, जो दूसरा आपने जो प्रस्तुत किया अक्यूज्ड को, लादू हाईबुरू करके 35 साल की उम्र वाला बंदे जो है गुड़ाबंधा थाना क्षेत्र के ग्राम मांडोतोलिया से गायब थे। तो ये सूचना पुलिस को भी नहीं पता था, क्योंकि गांव के तरफ से या उनके परिवार के तरफ से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद हम लोगों को ऐसे मालूम पड़ा कि कोई व्यक्ति गांव से मिसिंग है और इसके संबंध में सूचना थाना पे नहीं आया है। तो डीएसपी मुसाबनी और गुड़ाबंधा थाना प्रभारी के पहल से ये लोग अपना एक LRP अभियान तैयार करते हुए वहाँ पर गांव में गए। गांव में पूछताछ किया गया है। पहले उनके माँ ने कुछ बोलने के तैयार नहीं थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको पुलिस के ऊपर कॉन्फिडेंस लेके पूछताछ किया गया। तब पता चला कि 16 तारीख मार्च में, यानी 15 दिन पहले, और वहाँ गांव के रहने वाले 3 व्यक्ति, सिंगराई सोई, लखन सोई और हारकुंडे सोई, इन लोगों के द्वारा उनके साथ जो है मारपीट होने के बाद बताई गई थी। और मारपीट होने के बाद क्या हुआ ये भी मालूम नहीं पड़ा। फिर पुनः हम लोग जो है एक नक्सल क्षेत्र में बड़ी विस्तृत अभियान प्लान कर सभी जगह पे जाके हम लोग जंगल में हर चप्पे चप्पे जो है सर्च अभियान किया गया था। और जंगल के कुआं में मालूम पड़ा कि जगर लगाने के बाद उसमें से एक डेड बॉडी निकल के बाहर आई। तो चिन्हित हुआ कि वो बंदा वही बंदा है जो गायब थे। तो फिर उसके बाद इस केस को बड़ी मुश्किल से माँ को हम लोग ये करके उनको बता करके इसमें FIR कराएं। FIR करने के बाद उनके बॉडी को शिनाख्त की गई है। और उनके बेस, क्योंकि पूरा कंगाल हो गया था 10 दिन में पानी के अंदर, का DNA सैंपल भी लिया गया है और संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ के पूछताछ भी किया गया है। वो लोग अपने जो है बयान में एक्सेप्ट किए कि हाँ हम लोग उनको मार दिए थे और उनके चेहरा भी जला दिया था। और खासकर इसमें मोटिव था कि वो 3 शादी किए हुए थे और शादी के लेके ही वो एक पत्नी के भाई लोग हैं, वो लोग इनको मारपीट किए थे और इनको मार दिए थे। इसमें खासकर जो हमारे DSP प्रोबेशनर है प्रवीण पुष्कर, उनके द्वारा रूरल SP के माध्यम से एक टीम गठित किया गया था, स्पेशल टीम। उनके द्वारा ये पूरा कार्रवाई करते हुए डेड बॉडी को भी हम लोग रिकवरी किए हैं और इनके जो है घटना में शामिल लोगों को भी गिरफ्तारी किया है। और ये एक अच्छे संदेश गया है गाँव के तरफ से कि कोई भी चीज़ होने पर वो नहीं भी बताएंगे तभी पुलिस को मालूम पड़ता है और पुलिस इसको लॉजिकल एंड तक लेके जा सकता है। इस चीज़ को एक अच्छे पहल हम लोग के द्वारा किया गया है। और जो दूसरा वाला कांड है उसका आरोप है कि जो लादू हाईबुरू को जो है मारने के लिए कांड हुआ था उसी का है।
वहीं दूसरी ओर डीएसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में ही गठित दूसरी टीम ने पोटका, जादूगोड़ा व कालिकापुर थाना क्षेत्रों में विगत कुछ महीनों में हुई चोरी की घटनाओं का उद्भेदन करते हुए इन वारदातों में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने इन वारदातों में चोरी गई शराब व अन्य सामानों की बिक्री के पैसों के साथ ही एक स्कॉर्पियो व एक बाइक भी बरामद की है। एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवनन ने बताया कि विगत दिसंबर से लेकर फरवरी तक घटी चोरी की कई वारदातों की जांच के क्रम में 4 अपराधियों को पकड़ा गया है। चारों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापामारी कर चोरी गई शराब एवं अन्य सामग्रियों के साथ ही उनकी बिक्री के करीब 21,000 रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इसके साथ ही चोरी में प्रयुक्त स्कॉर्पियो व एक बाइक भी जब्त की है। पिछले दिसंबर महीना 30 तारीख को 29 और 30 को मध्य रात्रि में जादूगोड़ा थाना अंतर्गत राका माइंस कुल्डिगा जगह से जो एक शराब दुकान था, सरकारी शराब दुकान था, उसी में ताला काटकर करीब 1 लाख के आसपास में सामानों को चोरी हुआ था शराब का। फिर उसके बाद पोटका में फरवरी महीना 15-16 तारीख के मध्य रात्रि में सेम एक घटना हुई थी। ताला तोड़कर वहाँ से शराब दुकान से शराब को चोरी किया गया है और वहाँ का पैसा चोरी किया गया है। उसके बाद एक पोटका में 18-19 के मध्य रात्रि में एक इलेक्ट्रिक दुकान में भी चोरी हुई थी, इलेक्ट्रिक का सामान वगैरह चोरी किया गया। ये लगातार जो दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप के माध्यम से चोरी करने की सूचना हम लोग को मिला था। इसमें हम लोग एक अलग टीम गठन किए थे डीएसपी मुसाबानी के नेतृत्व में। वो टीम के द्वारा संबंधित थाना प्रभारी लोग मिलकर एक अच्छे टीम के सहयोग से काम करके इसको ये लोग जो है डिटेक्ट किए हैं। उसमें अभी आज हम लोगों को जो है 4 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। मोहम्मद अफाजुद्दीन उर्फ छोटे, विकास कुमार, मोहम्मद फ़हीम आलम और मोहम्मद इस्लाम। इन लोग को जब पूछताछ करने लगे तो ये लोग को पूरा केस को भी इन्होंने अपने स्वीकृति बयान में एक्सेप्ट किया है और जो भी केसेस में चोरी हुई जो शराब है वो भी बरामद हुआ है। जो शराब ये लोग बाहर बेचा है उसका पैसा रखा हुआ था, पैसा भी हम लोगों को बरामद हुआ है। उसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिक सामान वगैरह जो रिकवरी हुआ था वो भी रिकवरी हुआ है। और इन लोग का भी पुराना क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, पहले भी ये लोग चोरी का कांड में पहले भी जेल जा चुके हैं। जैसे मोहम्मद इस्लाम है, ये करीब 5 केसेस में वांटेड है, पुराना केसेस में 2001 से लेके अभी तक डकैती में, लूट में, सभी चीज़ में वांटेड है। और इसमें लगातार हो रहे हैं जो चोरी में अच्छा काम करके जिला पुलिस द्वारा मुसाबानी डीएसपी के नेतृत्व में और एसपी रूरल के निशानदेही पे ये लोग अच्छे काम किए हैं। और अभी फ़िलहाल जैसे ही एक गैंग जो बस्ट हुआ था, कुछ दिन पहले भी ये गैंग से 4 आदमी को हम लोग जेल भेजे थे, लेकिन उस समय इनके बारे में जानकारी पूरा प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जैसे इन्होंने हम लोग गिरफ्तार किए हैं बेस्ड ऑन ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट, हम लोगों को काफ़ी सारा इसमें जानकारी मिली है और नया जो है क्रिमिनल भी इसमें सामने आए हैं। तो उन लोगों को हम लोग आज पेश किए हैं कि इन लोग को हम लोग जुडिशियल हिरासत में भेज रहे हैं। और फिलहाल जब से ये लोग पिछले जो 3 आदमी पकड़ा गया तब से वहाँ पर ऐसे जो शराब दुकान का तोड़ के मोडस ऑपरेंडी के साथ काम करने वाला गैंग जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये मुसाबानी पुलिस की तरफ से सब डिवीज़न में एक काम अच्छा हुआ है, उसका हम लोग अभी आज आपके सामने जो है प्रस्तुत किए हैं। आइए बात करते हैं नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के चौथे स्थापना दिवस समारोह की। जमशेदपुर स्थित ट्राइबल कल्चर सोसाइटी में शनिवार को नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स नेस्ट का चौथा स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मुख्य अतिथि थे, जबकि टाटा स्टील के पदाधिकारी भी इसमें शामिल रहे।
कल्चरल सोसाइटी में शनिवार को नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स का चौथा स्थापना दिवस मनाया गया। इस समारोह में जनजातीय समुदाय को शिक्षित बनाने के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। इस समारोह में टाटा स्टील फाउंडेशन का सहयोग रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उन शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी व टाटा स्टील के कई अन्य वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इससे पूर्व मुख्य अतिथि के साथ अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसके बाद छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस चौथी फाउंडेशन डे स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हमारे मंत्रालय पहले तो नेस्ट के सभी पदाधिकारी, शिक्षक, छात्र एवं छात्राएं जो यहाँ उपस्थित हैं और जो देश भर में शिक्षक के रूप में सेवा दे रहे हैं, छात्र एवं छात्रा के रूप में पठन पाठन कर रहे हैं। चौथी स्थापना दिवस फाउंडेशन डे के अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बसंत का समय होता है, बसंत ऋतु का, यानी यह वर्ष भारत के रहने वाले, चाहे वो किसी संप्रदाय से देश के किसी भी भूभाग से रहने वाला परिवार, नागरिक हो, वो इस वर्ष का इस वसंत के मौसम को बहुत ही उल्लासपूर्ण ढंग से नववर्ष के रूप में मनाता है। हमारी विविधता ऐसे है कि अलग अलग दिवस में हम ये उत्साह मनाते हैं। आज उगादी है। साउथ जो भारत का दक्षिण क्षेत्र है, उगादी के रूप में नववर्ष मना रहा है। तो वहीं अब वर्ष प्रतिपदा के रूप में जो हिंदी क्षेत्र है, जैसे आपको बताया गया कि लंबा कालखंड जहां हम इस उत्सव को सही ढंग से मना नहीं पाए, लेकिन आज हमें बादल धीरे धीरे छटता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब मुझे नेस्ट के मिशन डायरेक्टर हमारे जो आशीष गोपाल जी, उन्होंने कहा तो मैंने कहा बिल्कुल मनाना चाहिए, एक छोटा सा कार्यक्रम करना चाहते हैं। हमने कहा कि आप बड़ा कार्यक्रम करें। और इस तरह के कार्य की रचना हुई कि जमशेदपुर में आज हम फाउंडेशन डे मना रहे हैं। भारत सरकार इस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को, इस आदर्श प्रांगण को भविष्य के लिए समर्पित करता है। मंत्रालय का यह प्रयत्न है कि ऐसे विद्यालय का केंद्र बनाने में हम सफल हों कि उसका आकलन
देख करके नहीं बल्कि वहां के विद्यार्थियों को देख करके करें। हम ऐसे प्रांगण बनाने में सफल हों कि उस प्रांगण में एक ऐसे विद्यार्थी को सुदूरवर्ती क्षेत्र से ढूंढकर हम लाने में सफल हों कि बाजार में उस हीरे का कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सके। हम उसे इस तरीके से तराश सकें। आइए बात करते हैं एमजीएम अस्पताल में 15 दिन से लावारिस पड़ी कार की। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल परिसर में विगत 15 दिनों से पड़ी लावारिस कार को प्रशासन ने वहां से हटवा दिया। कार को वहां से थाना ले जाया गया है। अस्पताल प्रबंधन को लावारिस कार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न ही वहां तैनात होमगार्ड जवानों ने उस ओर ध्यान दिया था। बता दें कि एक कार विगत 15 दिनों से एमजीएम अस्पताल में लावारिस हालत में खड़ी थी। कार पर धूल जम चुकी थी, वहीं कार के दरवाजे भी खुले मिले। हैरानी की बात यह है कि कार के इतने दिनों से अस्पताल परिसर में खड़े रहने के बाद भी अस्पताल की सुरक्षा में तैनात होमगार्ड जवानों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस संबंध में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने होमगार्ड के जवानों को बुलाकर इसकी जानकारी लेकर सांकची थाने को सूचित करने को कहा। अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेकर सांकची थाना को इसकी सूचना दे दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि कार से किसी आपराधिक घटना को अंजाम देकर अस्पताल परिसर में लाकर रख दिया गया होगा या फिर कार को कहीं से चोरी कर अस्पताल में लाकर रखा गया होगा। ये गाड़ी काफी दिनों से हमारे कैंपस में है। इस पर धूल भी काफी जमी हुई है, मतलब इसको यहाँ पार्क किए हुए काफी दिन है। पहले हम लोग समझ रहे थे किसी चिकित्सक की गाड़ी है, लेकिन अब ये संज्ञान में आया है कि गाड़ी का दरवाजा भी खुला हुआ है। ये गाड़ी अब संज्ञास्पद हो गई है। हमने सिक्योरिटी को इसके बारे में जानकारी दी है और सांकची थाना से अविलंब संपर्क करने को कहा है। बात करते हैं चांडिल में ट्रेलर के धक्के से हाईवा चालक के जख्मी होने की। सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल थाना अंतर्गत जमशेदपुर पुरुलिया NH 32 पर चांडिल चौक बाजार में ट्रेलर ने हाईवा को पीछे से धक्का मार दिया। दुर्घटना में हाईवा चालक को काफी चोटें आई है। दुर्घटना के बाद वहां देर तक जाम की स्थिति बनी रही, जिसे सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने हटवाया। शनिवार को दिन के 1 बजे के करीब चांडिल बाजार में NH 32 पर एक ट्रेलर ने आगे जा रही हाईवा को पीछे से धक्का मार दिया, जिससे हाईवा चालक को गंभीर चोटें आई हैं। उधर दुर्घटना के बाद उस स्थान पर घंटों जाम की स्थिति बनी रही, जिसमें छोटे बड़े वाहन घंटों फंसे रहे। दुर्घटना की सूचना पाकर पहुंची चांडिल पुलिस ने वाहनों को सड़क से हटवाया और चालक को हिरासत में ले लिया। घायल हाईवा चालक का स्थानीय निजी चिकित्सा केंद्र में इलाज कराया गया। चांडिल बाजार में ट्रैफिक पुलिस तैनात नहीं रहने के कारण आए दिन वाहनों का जाम लग जाने से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। आए दिन चांडिल बाजार में जाम होने के कारण बहुत ही ज़्यादा पब्लिक को दिक्कत हो रही है। और पहले यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था थी, अभी ट्रैफिक पुलिस की मांग भी किए थे कुछ दिन पहले, लेकिन अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं। पुलिस प्रशासन यहाँ पर 2 जन को कम से कम ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर देने का आग्रह करे, ताकि आए दिन जाम ना हो और ऐसा एक्सीडेंट ना हो। और यहाँ पर कुछ दिन पहले भी दो आदमी का स्पॉट हो चुका था एक्सीडेंट की वजह से जाम में। तो इसके लिए हम लोग ये करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर 2 ट्रैफिक पुलिस किया जाए। आइए बात करते हैं सोनारी भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा जेएनएसी का घेराव कर प्रदर्शन किए जाने की। शनिवार को सोनारी भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने जेएनएसी कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। भाजपाइयों ने सोनारी के बस्ती क्षेत्रों में फैली गंदगी तथा अन्य समस्याओं को लेकर विरोध जताया तथा जेएनएसी पदाधिकारी से जल्द समस्याओं के निपटारे की मांग की। जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम। जमशेदपुर के सोनारी में खासकर बस्ती इलाकों में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है। इतना ही नहीं, लोग पानी की समस्या से भी जूझ रहे हैं। वहीं बिजली की आंख मिचौली ने तो लोगों को अलग से परेशान कर रखा है।
जेएनएसी कार्यालय पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि सोनारी के बस्ती इलाकों में मूलभूत समस्याएं काफी गहरा गई है। क्षेत्र में साफ सफाई, बिजली की सुचारू व्यवस्था समेत अन्य समस्याओं को जल्द दुरुस्त करने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेएनएसी का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी कृष्णा कुमार को मांग पत्र सौंपकर सोनारी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को अविलंब दूर करने की मांग की। सोनारी मंडल अध्यक्ष प्रशांत पोद्दार ने कहा कि पार्टी द्वारा जेएनएसी पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द सोनारी का नोटिफाइड एरिया साफ सुथरा दिखे। उन्होंने कहा कि हर मोहल्ले के लिए नई गाड़ी दी गई है, उसके बावजूद भी कचरा का उठाव नहीं हो रहा है। लोगों के घर के सामने कचरों का अंबार लगा है। सोनारी मंडल के हमारे सोनारी विभिन्न बस्तियों में जो जन मुद्दा, जो समस्या जैसे कि नाली, स्ट्रीट लाइट एवं बिजली का साफ समस्या और जेएनएसी का अंदर में साफ सफाई का होता है, जो बहुत साफ सफाई बहुत कम हो रही है। इसके लिए हमारा जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री नीरज सिंह के नेतृत्व में आज हम सब सोनारी मंडल जेएनएसी के स्पेशल ऑफिसर से एक ज्ञापन दिए और उन्होंने जल्द से जल्द इस जो समस्या का समाधान करने का हमें आश्वासन दिया और इसी आश्वासन से हम लोग जा रहे हैं। आगे अगर कुछ करना होगा कि हम आपके सोनारी, बलराम बस्ती, बच्चा सिंह बस्ती, रूपनगर बस्ती, सरजा महातू बस्ती, सोनारी में 14 बस्ती है। 14 बस्ती हम लोग भ्रमण किए, उसमें बहुत सारे समस्या अभी हम लोग महत्वपूर्ण 2 बस्ती का दिए हैं, जो बलराम बस्ती है और बच्चा सिंह बस्ती। आगे सब धीरे धीरे हम लोग सोनारी मंडल, वहाँ पे समस्या बहुत है, बिजली का समस्या है, पानी का समस्या के लिए हम लोग एक सप्ताह जो रामनवमी में जो चल रहा है, इसके बाद हम लोग जुस्को के साथ ज्ञापन सौंपेंगे। जुस्को द्वारा पानी का समस्या समाधान होगा। यहाँ पे सिर्फ साफ सफाई और बिजली जेएनएसी के द्वारा हम लोग झारखंड सरकार डीवीसी वाला और स्ट्रीट लाइट जो होता है जेएनएसी के द्वारा लगाता है। और उसके बाद हाईमोस्ट लाइट लगाने के लिए बोले, और जो नाली साफ सफाई इसके लिए, उसके लिए भाजपा जो हमारा पार्टी का जो आदेश होगा, हम लोग पहले भी जिला के निर्देश पर मिले थे, उसमें कुछ साफ सफाई हुआ, उसके बाद फिर वही ठंडा बस्त में चल गया। फिर इसीलिए आज इनके नेतृत्व में हम आए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी गुरु आंदोलन में मजबूर होंगे। आइए बात करते हैं शनिवार को कलश स्थापना के साथ चैत्र नवरात्रि की हुई शुरुआत की। शनिवार 2 अप्रैल को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर कलश स्थापना एवं माता शैलपुत्री की अर्चना के साथ वासंतिक नवरात्रि की शुरुआत हो गई। इस अवसर पर विभिन्न मंदिरों, मैदानों एवं कई लोगों ने अपने घरों में कलश स्थापना कर नवदुर्गा की पूजा अर्चना शुरू की। बता दें कि शनिवार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से वासंतिक नवरात्रि की शुरुआत हुई, जिसमें श्रद्धालुओं ने जगह जगह कलश स्थापना कर मां दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना शुरू की। नवरात्रि के प्रथम दिन पुरोहितों ने कलश स्थापना के पश्चात मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री का आवाहन स्तवन किया। इसे लेकर पूरे शहर में पर्व सा माहौल तैयार होना शुरू हो गया है। इसके पश्चात आगामी 9 दिनों तक मां दुर्गा के एक एक रूप की पूजा होगी। ऐसे ही एक स्थान पर कलश स्थापना करा रहे पुरोहित राजेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि वासंतिक नवरात्रि के अनुष्ठान से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, माता शैलपुत्री का पूजन है। प्रथम शांति पाठ स्वस्ति वाचन से होता है, उसके बाद गणेश जी का ध्यान, उसके बाद कलश का ध्यान, उसके बाद षोडश माता का, उसके बाद नवग्रह का, फिर माता शैलपुत्री का ध्यान करके दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया जाता है। करने से आदमी को निरोग की और शांति की प्रदान होती है। इस पूजा से मनोकामना की सिद्धि होता है और इस चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सब देवताओं की पूजा होता है। इस विशेष नवरात्रा के यही शुभकामना है कि सारे देवताओं की भी पूजा होती है। बात करते हैं चांडिल के गांगुड़ी डैम कॉलोनी मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट की हुई शुरुआत की। सरायकेला खरसवा जिला अंतर्गत चांडिल के गांगुड़ी डैम कॉलोनी मैदान में 2 दिवसीय प्रीमियर लीग आरंभ हो गया। आजाद हिंद क्लब की ओर से आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट का एसडीओ रंजीत लोहरा, एसडीपीओ संजय सिंह एवं सीओ प्रणव अंबस्ट ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। बहुत ही अच्छे हल्के हाथों से खेलकर दोनों ही बल्लेबाजों ने सिंगल चुरा लिया।
बहुत ही लातिता में उछाल कर खेल दिए हैं। जब तक फील्डर फील्ड कर पाते तब तक गेंद फिर से एक बार राउंड द विकेट। बहुत ही अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, हल्का हाथों से खेलकर आसानी के साथ और ऑफ साइड के दृश्य हैं, मैदान के चारों तरफ फैल जाएंगे के लिए गेंद लाने का मतलब काम। रन आउट का मौका था लेकिन ये गफलती। इस बार बहुत ही अच्छा शॉट। चांडिल के गांगुड़ी डैम कॉलोनी मैदान में शनिवार को आरंभ हुए क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें भाग ले रही है। टूर्नामेंट के पहले दिन विशाल 11 ने काली 11 को पराजित किया। रविवार को टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा। लंबे अरसे के बाद क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत होने से खिलाड़ियों में काफी उत्साह है। टूर्नामेंट की विजेता टीम को 20,000 रुपए नगद, उपविजेता को 15,000 और तीसरे व चौथे स्थान पर आने वाली टीम को 5-5 हजार रुपए नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मुख्य अतिथि एसडीओ रंजीत लोहरा ने कहा कि खेल में सामूहिकता और एकजुटता की सीख मिलती है। उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया। और अब बात करते हैं पोटका के खैरपाल गांव में पनशाला के हुए उद्घाटन की। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में एवं भीषण गर्मी के मद्देनजर पोटका के खैरपाल गांव में पनशाला की शुरुआत की गई। इसके तहत सुपर जूनियर फैंस क्लब की ओर से गांव में सड़क किनारे पेड़ की छांव में शीतल पेयजल की व्यवस्था कराई गई है, जो पूरी गर्मी के दौरान लोगों की प्यास बुझाने के काम आएगी। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में एवं भीषण गर्मी के मद्देनजर सुपर जूनियर फैंस क्लब के सदस्यों ने पोटका के खैरपाल गाँव में शीतल पेयजल के लिए पनशाला की शुरुआत की है। गांव में सड़क किनारे घने पेड़ की छांव में की गई शीतल पेयजल की व्यवस्था पूरी गर्मी चलती रहेगी, ताकि उधर से गुजरने वाले लोग जरूरत के अनुसार अपनी प्यास बुझा सके। पनशाला में गांव की एक महिला को ही रखा गया है, जो आगंतुकों को पानी पिलाने का काम करेगी। क्लब महिला को मेहनताना भी देगा। क्लब के संरक्षक राजश्री पति एवं गायत्री कवि ने गांव के गणमान्य एवं समाज सेवा के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राकेश दास, अमित कुमार, हरिपदो रजक, लालू महाकूड़, प्रीतम राय, पवन, मुन्ना, अभिषेक, शुरू, रीना रजक, तारा आदि उपस्थित रहे। वहीं क्लब के संरक्षक राजश्री पति गायत्री कवि ने कहा कि हिंदू नववर्ष हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति का अंग है। भीषण गर्मी को देखते हुए क्लब ने शीतल पेयजल की व्यवस्था कराई है, ताकि इस रास्ते से गुजरने वाले दर्जनों गांवों के लोगों को गर्मी में राहत मिल सके। पनशाला में आगंतुकों के लिए पेयजल के साथ ही गुड़ और चना की भी व्यवस्था की जा रही है। इनमें मुझे एक ऐसा प्रतीत होती है कि लोग अंग्रेजी की तरफ, ठीक है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन लोग अंग्रेजी की तरफ, अंग्रेजों की सभ्यता की तरफ ज़्यादा रुझान दिखाते हैं। इस वजह से ना वो सही तरीका से अंग्रेज बन पाते हैं, ना हिंदू रह पाते हैं। तो आज जो ये नववर्ष का मुहूर्त है और आज जो ये हिंदू नववर्ष का उद्देश्य को लेते हुए इस ग्राम में एक मुहिम हम लोग चलाए हैं कि अगर संस्कृति को बचा के रखना है तो आप लोगों को सबसे पहले, आप हिंदू है, ये आपके आने वाले बच्चे हैं और आपको भी समझना है। तो ये सुपर जूनियर फैंस क्लब के ओर से आज ग्राम खैरपाल में हम लोग इसका एक छोटी सी प्रयास शुरू किए हैं। और आज हिंदू नववर्ष यानी कि आज जो 2 अप्रैल रामनवमी के शुभ मुहूर्त को देखते हुए हम लोग आज ये संकल्प लिए हैं कि हम लोग आने वाले दिन में अपने भी हिंदुत्व का रक्षा करेंगे और एकजुट होंगे और आने वाले बच्चों को भी इस संस्कृति के बारे में हम लोग बताएंगे। और एक छोटा सा प्रयास ये भी है कि भीषण गर्मी को देखते हुए समाज के लोगों को कुछ राहत दे सके, समाज सेवा का उद्देश्य से आज यहाँ हम लोग जल का वितरण भी रखे हैं। कुछ चना गुड़ का भी वितरण का अरेंजमेंट किया गया है, आयोजन किया गया है। और सबसे पहला बात यही है कि ग्राम के यहाँ के लोगों को एकजुट करके का ही ये मुहिम है कि ग्राम के लोगों को कैसे एकजुट किया जाए और एक दूसरे के भावना को समझते हुए नववर्ष में हम लोग ये 2 संकल्प लिए हैं। तरफ से नववर्ष में हम लोग यही संकल्प लिए हैं, जैसे भीषण गर्मी में राहगीरों को जो तकलीफ होती है इस मेन रोड में आने जाने में, इन लोग के यहाँ शीतल छाया में आराम करें और यहाँ चना एवं गुड़ का व्यवस्था किया गया है। और इसके लिए हम लोग एक रोजगार देने के लिए इसी ग्राम की एक महिला को इसमें हम लोग एंगेज किए हैं कि जो कि इसमें उनको भी कुछ रोजगार मिले और राहगीर को भी कुछ राहत, उनकी सेवा उनके द्वारा प्रयास के प्रयत्न हम लोग किए। आइए बात करते हैं आसन्न त्योहारों को लेकर सुंदरनगर थाना में आयोजित शांति समिति की बैठक की।
रामनवमी, बासंती दुर्गा पूजा तथा सरहुल को लेकर सुंदरनगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र की शांति समिति, समन्वय समिति एवं अखाड़ों के पदाधिकारी व सदस्य शामिल हुए। बैठक में सभी पर्व शांतिपूर्ण माहौल में सरकारी गाइडलाइंस के अनुरूप मनाने का निर्णय लिया गया। शनिवार को सुंदरनगर थाना परिसर में आसन्न रामनवमी, बासंती दुर्गा पूजा व सरहुल को लेकर शांति समिति, समन्वय समिति एवं अखाड़ों के पदाधिकारियों व सदस्यों की बैठक बुलाई गई। मौके पर अपर जिला दंडाधिकारी नंदकिशोर लाल, ग्रामीण एसपी नाथू सिंह मीणा, बीडीओ प्रवीण कुमार, पुलिस निरीक्षक इंद्रदेव राम, थाना प्रभारी अनुज कुमार, बिजली विभाग के जेई अमीर हमजा, समाज सेवी अंजलि बोस, रामानंद प्रसाद वर्मा, शशिकांत ओझा, रोडिया सोरेन, चंपई मुर्मू, प्रवीण दे डाली, उषा शर्मा, सुभाष सिंह, कंचन कुमार गोराई, प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा कार्य समिति के सदस्य अनमोल वर्मा, जॉन दास, सुंदरनगर चौक श्री श्री बजरंग बली अखाड़ा समिति के लाइसेंसी अशोक अग्रवाल, सुंदरनगर बासंती दुर्गा पूजा समिति के लाइसेंसी सुब्रत बसु, विवेक कुमार त्रिवेदी, बाबू दास, पंचायत समिति के मोहन सोरेन, सुनील पसरीजा, गणेश सिंह, सचिन मंडल, राजू सिंह, अशोक दास, मोन्टू सिंह, प्रेम, मुखिया राहुल बास्के, मुखिया नीरज सिंह, भारती देवी आदि मौजूद रहे। बैठक में एडीएम नंदकिशोर लाल ने लोगों को आसन त्योहारों को लेकर दी गई हिदायतों की जानकारी दी। शांतिपूर्वक ढंग से रामनवमी और सरहुल का लोग पर्व मनाएं और सरकार की जो गाइडलाइन है, नई गाइडलाइन जो इशू हुआ 30 दिन को, उस गाइडलाइन का अक्षर से लोग पालन करें। जैसे उसमें है कि एक जुलूस में 100 से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, जुलूस में शोभा यात्रा के रूप में रहेंगे, जुलूस में किसी प्रकार का डीजे का उपयोग नहीं करेंगे, प्री रिकॉर्डेड जो गाने वगैरह बजाते हैं वो नहीं बजाएंगे। और साथ ही साथ जुलूस में अगर कई जुलूस एक साथ मिलते हैं तो 1000 आदमी वहाँ से ज़्यादा नहीं होना है। फिर है कि किसी भी प्रकार के जुलूस निकालने से पहले जो रिलीजियस जुलूस होगा, धार्मिक जुलूस होगा, वो एसडीओ साहब से अनुमति, यानी डीसी साहब से अनुमति नहीं तो एसडीओ को प्राधिकृत किया गया है, एसडीओ साहब से अनुमति लेके ही जाएंगे और कोई घातक हथियार लेकर के नहीं चलेंगे। जो परंपरागत ढंग से झंडा है, लाठी वगैरह लेकर चल सकते हैं, लेकिन मतलब जो परंपरागत ढंग से, लेकिन ऐसा नहीं कि तलवार उलवार लेकर तो सब मतलब जो घातक हथियार लेकर नहीं चलेंगे। सब चीज़ को बता दिया सब बहुत सारे रिलीजियस जुलूस निकलेगा, लेकिन वो एसडीओ से अनुमति लेके निकलेगा। वह प्रभारी क्या जमा करेगा अपना आवेदन, थाना प्रभारी उसको एक साथ कलेक्ट करके डीएसपी साहब के माध्यम से फिर एसडीओ साहब के पास भेज देंगे, एसडीओ साहब उसको अनुमति देंगे। और अब बात करते हैं जमशेदपुर के डॉक्टरों के डीसी ऑफिस पर धरना सह कार्य बहिष्कार की। जमशेदपुर के चिकित्सकों ने शनिवार को दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा की दुखद आत्महत्या के विरोध में कार्य का बहिष्कार किया। आईएमए के बैनर तले शहर के चिकित्सकों ने डीसी ऑफिस के समक्ष धरना दिया और उनके माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपकर डॉक्टर अर्चना की मौत के लिए जिम्मेवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बताते चले कि राजस्थान के दौसा में अस्पताल चलाने वाली रांची निवासी डॉक्टर अर्चना शर्मा ने स्थानीय नेताओं व आम लोगों द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के कारण आत्महत्या कर ली थी। इसके खिलाफ पूरे देश के डॉक्टरों में आक्रोश है। आईएमए के बैनर तले चिकित्सक डॉक्टर अर्चना की मौत के लिए जिम्मेवार लोगों की गिरफ्तारी एवं मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर आईएमए के 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार के आह्वान पर जमशेदपुर के चिकित्सक भी शनिवार को कार्य से दूर रहे। नगर के चिकित्सकों ने डीसी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया और डॉक्टर अर्चना शर्मा की मौत के जिम्मेवार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। चिकित्सकों ने इस दौरान डीसी के माध्यम से केंद्र सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा। आईएमए के सचिव डॉक्टर सौरभ चौधरी ने बताया कि डॉक्टर अर्चना शर्मा की असामयिक मौत से पूरा डॉक्टर समुदाय आहत है। उन्होंने डॉक्टर अर्चना को आत्महत्या के लिए बाध्य करने वाले लोगों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। वहीं उन्होंने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट भी शीघ्र लागू किए जाने की मांग की।
उन्होंने कहा कि आईएमए अब इस स्थिति को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, डॉक्टरों पे हमले होना, उनको प्रताड़ित करना, किसी भी गंभीर मरीज की मृत्यु होने पे, ये हमारे देश में सालों से चल रहा है और हम लोग इसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते आए हैं। लेकिन अब ये एक्सट्रीम लेवल पे हो गया है। यहाँ तक कि राजस्थान की हमारी जो महिला चिकित्सक थी, दौसा की डॉक्टर अर्चना शर्मा, उनको मरीज की मृत्यु के बाद इतना प्रताड़ित किया गया, मेंटल टॉर्चर किया गया, मेंटल हैरेसमेंट किया गया कि उन्होंने अपने भरे पूरे परिवार, 2 बच्चों को भी नहीं सोचा और आत्महत्या जैसे गंभीर कदम को उठा लिया। इस घटना ने आईएमए को पूरे इंडिया में हमारी आत्मा को झकझोर के रख दिया है। हम लोग बुरी तरह से आहत हुए हैं इससे और अब हम लोगों ने ये तय किया है कि इसका हम लोग तीव्र विरोध करेंगे। उनके जो हत्यारे हैं, जो नेता हैं, जो एक गिद्ध की तरह लाश पे राजनीति करते हैं, जिनके लिए मरीज की मृत्यु एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है डॉक्टरों को ब्लैकमेल करने का, डॉक्टरों को प्रताड़ित करने का, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की हम मांग करते हैं। और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसकी मांग सालों से आईएमए करते आया है, अब जब तक वो हमें नहीं मिलेगा हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई को, अभी लड़ाई हमारे लिए आर और पार की लड़ाई है। आज हम लोगों ने 11 से 2 बजे तक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है डीसी ऑफिस के सामने। उसके बाद प्रधानमंत्री जी के नाम पे एक ज्ञापन हम लोग सौंपेंगे डीसी महोदया को और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे करीब 300 लोग आज इकट्ठे होंगे यहाँ पर। और हमारा सिर्फ 2 बात कहना है, एक आखिरी 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा। अरसे से लंबित कानून कब होगा लागू? अरसे से लंबित कानून कब होगा लागू? अर्चना, तेरा बलिदान व्यर्थ न होगा। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।